हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। चलिए, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग का टॉपिक है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहला बात है फ्रैक्शन होता क्या है, लाइक फ्रैक्शन क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि फ्रैक्शन एक नंबर्स है, वैसा नंबर जो a अपॉन बी के फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन बी। ठीक है, a को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले नंबर्स को b को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। और इसमें एक खास बात यह है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो अगर डिफाइन की बात करें तो फ्रैक्शन इज अ नंबर of the form of a upon b where a and b are natural number। फ्रैक्शन क्या है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a by b और a अपॉन b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर। a और b क्या है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, और इस a को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और b को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो 1/2, 3/5, 7/9, 12/13 ये सभी क्या है, फ्रैक्शन है। ये सभी क्या है, फ्रैक्शन है। सभी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, a अपॉन b के फॉर्म में। ठीक है, तो फ्रैक्शन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन जो होता है, अ फ्रैक्शन having equal denominator, वो सभी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो, वैसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 5/2, 7/2, 9/2। देखिए सभी का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सभी का डिनोमिनेटर इक्वल है, सभी का डिनोमिनेटर 2 है, तो हम इन सभी फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अगर मैं कहूं 5/7 है, 8/7 है, 9/7 है, 12/7 है, तो यहां पे भी क्या, सभी का डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, सेम है, इक्वल है, तो इसको भी क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहता है, अ फ्रैक्शन हैविंग इक्वल डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ओके, क्लियर है सभी का। चलिए, तो अगला बढ़ते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अगर लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है तो अनलाइक का क्या होगा, आप जवाब दीजिए। तो अनलाइक फ्रैक्शन होता है अ फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है, अ फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल्स की बात करते हैं, क्या हो जाएगा, 5/3, 7/2, 9/4, 8/6। अब ध्यान दो,
यहाँ पे क्या है 5/3, इसका डिनोमिनेटर क्या है बच्चा 3 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 6 है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी का डिनोमिनेटर क्या अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो इन सभी फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जी, तो इसको कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो चलिए लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को कितने टाइप्स होते हैं। तो एक एक करके बेसिक से आराम आराम से समझेंगे कि फ्रैक्शन का टाइप क्या क्या होता है और क्या होता है। चलिए, तो फर्स्ट आपका है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है जी, तो फ्रैक्शन whose numerator is less than the denominator। कहता है फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। मतलब क्या, फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा छोटा होगा, न्यूमरेटर क्या होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो वैसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा 1/2, 5/7, 9/13, 15/17 एक्सेट्रा। ध्यान से देखिए यहां पे क्या है, इसका न्यूमरेटर क्या है 1 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 है, तो 1 इज लेस देन 2। 1 जो है 2 से छोटा है ना, देख लो 1 क्या है 2 से छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्या है 5 छोटा होगा 7 से, इसका भी न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर से छोटा है। 9 छोटा है 13 से, 15 छोटा है 17 से। तो मतलब सभी का न्यूमरेटर जो है उसके रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर से क्या है छोटा है, तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। चलिए, तो इसके अगले नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, सेकेंड में होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो कहता है अ फ्रैक्शन whose numerator is greater than or equals to denominator। ठीक है, क्या कहता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन whose numerator is greater than or equals to denominator। ठीक है, मतलब क्या कि न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। एग्जांपल्स की बात करते हैं, चलिए न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिनोमिनेटर। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं 5/3, 7/4, 9/5, 8/7। तो चेक कर लो, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, 7 4 से बड़ा है, 9 5 से बड़ा है, 8 7 से बड़ा है। ठीक है, तो ये सभी फ्रैक्शन क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट जो है इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। टाइप्स है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। फॉर combination of whole number and proper fraction is called mixed
मिक्स फ्रैक्शन। एग्जांपल्स की बात करें, 2 होल 1/5, तो देखिए ये 2 क्या है, 2 इज होल नंबर, होल नंबर, 2 क्या है, होल नंबर है, और 1/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 होल 1/2, 2 is whole number and 1/2 is proper fraction. So here combination of whole number and proper fraction is called mixed fraction. क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहता है कि मान लो कोई फ्रैक्शन 1/2 है, 1/2 है, तो यदि हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो न्यू फ्रैक्शन मिलता है उस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ ध्यान ना, नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है, या नॉन जीरो नेचुरल नंबर। चलिए तो अगर 1/2 इसमें नॉन जीरो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, सो 2/4 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2। 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 × 3 अपॉन 2 × 3 इक्वल्स टू 3/6। So 3/6 is equivalent fraction of 1/2। तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट फ्रैक्शन मिलेगा, अगेन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और इन सभी फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। सभी फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए इसके बाद तो देखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन लाइक हो तो उसको हम लोग किस तरह से ऐड करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन कब होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 फ्रैक्शन दिया हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा। और इसको हमको ऐड करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है इसको एक लाइन देंगे, और ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको नीचे लिखेंगे, और जो नंबर्स दिख रहा है उस नंबर्स को एज इट इज लिखेंगे, 2 और 4। प्लस करना है ना, तो प्लस का साइन देंगे, 4 में 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 6, और डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 6/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/3 प्लस 2/3। यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 प्लस 2 सिंपली ऐड करेंगे, 5 प्लस 2 7/3। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा एडिशन है कि लाइक फ्रैक्शन को आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तब हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि ये जो डिफरेंट डिनोमिनेटर है इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी, तो एलसीएम 6 हो जाएगा। अब एक लाइन लेंगे, डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखेंगे 6। अब बारी बारी से ये इसके फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 टाइम्स, और 3 को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे 4 × 3। प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। अगेन एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई इसका नोमिनेटर क्या है 5 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 6। अगेन ऐड करेंगे
तो 12 प्लस 10 22/6, तो ये हो गया इसका सम हो गया। ठीक है, तो एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ये दो टाइप का क्वेश्चन देख लिए। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल पे न्यू जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो अगले वीडियो में हम लोग और सॉल्यूशन को और क्वेश्चन को लेकर आएंगे और उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। थैंक यू सभी को, बाय बाय।